हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक रेलवे सेक्टर की एनबीएफसी कंपनी, जिसके अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। वो भी किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंपनी आईआरएफसी की। जी हाँ, आईआरएफसी ये फाइनेंस करती है रेलवे के अंदर, एनबीएफसी के तौर पे काम करती है, यानी रेलवे सेक्टर की कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फंडिंग करती है। तो कंपनी जबरदस्त है दोस्तों। अब शेयर होल्डर की इसके अंदर लॉटरी लगती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो शेयर होल्डर को सीधा फायदा देती है। जी हाँ, कंपनी अच्छी है आईआरएफसी, और तकरीबन मैं बात करूं तो हर एक रेलवे कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। क्लाइंट लिस्ट में इसलिए शामिल है क्योंकि ये पैसा देती है रेलवे कंपनियों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कंपनी के पास कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ एनबीएफसी यानी फाइनेंस का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ रेलवे सेक्टर को फोकस करके। तो जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। और बड़ी बात, सरकारी पीएसयू स्टॉक है, ये और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार का फोकस है रेलवे सेक्टर की तरफ, तो उस प्रकार ये कंपनी उसमें से बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फायदे का सौदा है दोस्तों। और दूसरी बात, ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, यानी अपना प्रॉफिट जो है इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए जो डिविडेंड दे अपने शेयर होल्डर्स को। तो फ्रेंड्स, अब गुड न्यूज़ ये है इसके अंदर कि कंपनी अब फिर से डिविडेंड दे रही है। Q3 के रिजल्ट के अंदर कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। अब कंपनी पर शेयर के ऊपर दोस्तों 80 पैसे डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। जो इसकी मीटिंग हुई थी 17 मार्च को, उसमें यह फैसला लिया गया कि कंपनी एक शेयर के ऊपर 80 पैसे का डिविडेंड देगी। तो बहुत अच्छी बात है। 17 मार्च को ये कंपनी ने डिसीजन लिया दोस्तों। अब डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड रेट रखी गई है वो 21 मार्च की रखी गई है, यानी 21 मार्च तक अगर जिनके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स होंगे आईआरएफसी के, वो 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड के हकदार होंगे। तो बहुत जबरदस्त गुड न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए दोस्तों। पहले भी कंपनी डिविडेंड देती आई है अपने शेयर होल्डर को। अब Q3 में कंपनी की आय दोस्तों 6,763 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में ऑलमोस्ट बराबर रही। यानी पिछले साल की तिमाही जितना ही ऑलमोस्ट उतना आसपास ही रिजल्ट रहा कंपनी का। और प्रॉफिट जो इनका लास्ट ईयर की तुलना में 2% बढ़ा है, यानी 2% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और रेवेन्यू पिछली बार की तुलना में एक समान सा रहा। प्रॉफिट बढ़ा है तो कंपनी भी बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। आईआरएफसी उन शेयरों में से है दोस्तों जिनमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा, यानी 86.36% की शेयर होल्डिंग आईआरएफसी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी रूल, किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा 75% की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और कुछ सालों में प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ती है, जबकि आईआरएफसी को लिस्टेड हुए भी काफ़ी साल हो चुके हैं। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी 86.36% की है, जो इन्हें आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्द कम करनी होगी, चाहे ओएफएस के जरिए, क्यूआईपी के जरिए, राइट इश्यू के जरिए। जिस प्रकार भी प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी घटानी होगी, यानी 11% के आसपास हिस्सेदारी कंपनी को कम करनी होगी अगले कुछ टाइम के अंदर। यानी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेच के 75% तक मैक्सिमम प्रमोटर इसमें रख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम के अंदर और एक गुड न्यूज़ हम इसके अंदर देख सकते हैं, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो राइट इश्यू हो, चाहे ओएफएस हो, केओआईपी हो, जिसके माध्यम से भी हो, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते दिखेंगे। तो कंपनी जबरदस्त है दोस्तों, और ऐसी सेक्टर से बिलोंग करती है जिसके ऊपर भारत सरकार का खास विजन है, यानी रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर देखिए किस प्रकार तेजी से ग्रो करता हुआ हम देख रहे हैं। तो उसी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। जिस प्रकार रेलवे सेक्टर आगे बढ़ता जाएगा तो ये कंपनी भी ग्रोथ करना इसका स्वाभाविक सी बात है। रेवेन्यू मार्केट शेयर इस कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है, फाइनेंस करती है, तभी तो ये सेक्टर ग्रो करता हुआ हम देख रहे हैं। और एकमात्र ऐसा पीएसयू स्टॉक है जो इस सेक्टर को फाइनेंस करता है, सरकारी कंपनी है। और एकमात्र ऐसी सरकारी कंपनी कहूं तो है आईआरएफसी, जो इस सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस करती है। और मैक्सिमम कंपनीज इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं, चाहे आरबीएनएल हो,
करनेक्स हो, कलिंदी रेल हो, टीटागढ़ वैगन हो, हर कंपनी इसकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। तो जबरदस्त कंपनियों में से एक IRFC। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए ये चैनल है, वीडियोस हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनियों के बारे में जो फ्यूचर में बड़ा मल्टीबैगर बन सकती हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊं, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो आप आसानी से मेरे देख सकेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।